Directed by Aditya Sarpotdar Munja, starring Sharvari, Mona Singh, Abhay Verma and Satyaraj in the lead roles, फाइनली बड़े पर्दों पे रिलीज हो चुका है। सो वी थॉट ये इस फिल्म को लेकर डिस्कस करने का बेस्ट टाइम होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्म के एंडिंग और कुछ हिडन डिटेल्स को लेके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक स्पॉइलर वार्निंग भी है क्योंकि हम इस फिल्म के प्लॉट और कैरेक्टर्स को लेके एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है 1952 में कोंकण के चेतुगवाड़ी महाराष्ट्र में, जहां एक छोटा लड़का गोटिया जो करीब 10-12 साल का है अपनी माँ से पिट रहा है क्योंकि उसे मुन्नी नाम की लड़की से प्यार हो गया है जो उससे 7 साल बड़ी है। गोटिया ने मुन्नी का शादी फिक्स होने के बाद उसके पति को मारने की कोशिश की थी, खाने में चूहे मारने वाली दवाई मिला के, पर वो बच गया। बाद में अपने मुंडन सेरेमनी के बाद गोटिया अपनी छोटी बहन के साथ चेतुगवाड़ी के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे जाता है। बाय द वे, मुंज एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रेडिशनल मराठी फैमिलीज में। ये सिग्निफाई करता है कि बच्चा अब एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए चैलेंजेस सीखने और अपने आप और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। ये फंक्शन 2 दिन तक चलता है। इसमें उस लड़के का मुंडन होता है और कान में बाली आ जाता है जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिग्निफाई करता है। एनीवे, मूविंग ऑन, सूरज ढल जाने के बाद गोटिया की बहन डर रही होती है तो वो उसे एहसास दिलाता है कि वो उसकी बड़े भाई की कंपनी में सेफ है। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुंचते हैं, गोटिया एक मिस्टिकल बैट शेप्ड आइडल के सामने काला जादू प्रैक्टिस करने लगता है ताकि मुन्नी उससे शादी करे और उसके लिए वो अपनी छोटी बहन की बलि देने की कोशिश करता है। इस डेटी को काल देवता कहा जाता है जिसका प्रॉबेबली इंडियन मिथोलॉजीज और हिस्ट्री से कोई भी कनेक्शन नहीं है। एनीवे, जैसे ही वो अपनी बहन पर चाकू से वार करने जाता है, गोटिया का पाँव पेड़ की जड़ पर फिसल जाता है और वो मर जाता है। जब गोटिया की मौत हो जाती है, कुछ पंडित लोग उसके क्रियाक्रम के बाद उस पेड़ के आसपास एक पवित्र धागा बांध देते हैं ताकि जब वो मुंजा या ब्रह्म राक्षस बने तो वो इस जगह से बाहर ना आ सके और गांव वालों या परिवार वालों पर हमला ना करे। फिल्म में बताया जाता है कि अगर कोई बच्चा अपने मुंजा सेरेमनी के चलते मुंडन के 10 दिन के बीच मर जाता है तो वो मुंजा बन जाता है, पर इन रियलिटी इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हमें जानने को मिला। मिड डे से बात करते हुए भट्ट ने हिंदुइज्म के ट्रेडिशनल 4 जीवन की स्टेजेस को डिस्कस किया, जो कि है ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उन्होंने उपनयन सेरेमनी का जिक्र किया जो मराठी में मुंजा कहलाया जाता है, जो स्टूडेंट फेज का आरंभ करता है, और सोड मुंजा सेरेमनी जो स्टूडेंट लाइफ से हाउस होल्डर लाइफ में ट्रांजिशन को मार्क करता है। बेसिकली वो इन सेरेमनीज का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर रहे थे हिंदू ट्रेडिशन के जीवन के स्टेजेस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर कोई आदमी अपने मुंजा सेरेमनी के बाद पर सोड मुंजा से पहले बिना शादी किए मर जाता है तो वो मुंजा बन जाता है, एक आत्मा जो पीपल के पेड़ों या कुओं के पास रहता है। पीपल के पेड़ रात के बाद ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं और मुंजा से मिलने का डर लोगों को सूर्यास्त के बाद उनके नीचे बैठने से रोक देता है। मुंजा को एक क्रीचर माना जाता है जो मॉन्स्टर्स और बच्चा दोनों जैसा दिखता है क्योंकि वो छोटी उम्र में ही मर गया होता है। मुंजा लोगों को परेशान करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो कि ज्यादातर शादी से रिलेटेड ही होता है। मुंजा यूजुअली मेल वॉलेंट नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें इमैच्योर और पेटी न्यूसेंसेस माना जाता है। उन्हें पेड़ों के नीचे खड़े लोगों पर पत्थर फेंकने का अजीब शौक होता है। इंडिया के बहुत पार्ट्स में मुंजा का बहुत सारा वेरिएशंस दिखाई देता है, जैसे बंगाल में इसे ब्रह्मोदैत्य कहा जाता है। ओके, नाउ बैक टू द स्टोरी। सालों गुजर जाते हैं और गोटिया की छोटी बहन अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी है और पुणे में अपनी बहू पम्मी और पोता बिट्टू के साथ रहती है। बिट्टू एक सीधा साधा लड़का है जो अपनी माँ की ब्यूटी सैलून में काम करता है और प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट बनने का ख्वाब देखता है। उसे कॉस्मेटोलॉजी कोर्स के लिए फुल स्कॉलरशिप मिलती है एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट से, पर उसकी माँ उसे जाने नहीं देती। वो अपने बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है जो एक फॉरेनर कुबा के साथ रिलेशनशिप में। जब भी वो अपने जज्बात बयां करने की कोशिश करता है उसे रिजेक्शन का डर लगता है और साथ ही मुंजा का विजन देखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मेल बेस्ट फ्रेंड की तरह ही उसके पीछे चिपका रहता है और अपने कजिन स्पीलबर्ग सिंह ए.के. दिलजीत सिंह ढिल्लों के साथ बेला की ज़ुम्बा क्लासेस की ओपनिंग और प्रमोशनल इवेंट्स में मदद करता है। बाद में बिट्टू को अपने कजिन से वीडियो कॉल आता है जो कोंकण के उस गांव में एक वाड़े में रहती है और वो अपने एंगेजमेंट के लिए पूरी फैमिली को बुलाती है।
बिट्टू की माँ, जो अपने मरहूम पति के भाई से अच्छे टर्म्स में नहीं है, उनको और बिट्टू की दादी को बिट्टू के गांव जाने को लेके थोड़ा प्रॉब्लम्स था। पर बिट्टू को फाइनली जानना था कि उसके पापा के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, जो कि उसकी माँ और उसकी दादी उससे छुपा के रखते हैं। गांव में अपने कजिन के साथ टहलते टहलते बिट्टू को चेतकवाड़ी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगता है। ये वाड़ा पुश्तों से उसकी फैमिली के पास है, पर यहाँ रहना तो दूर, वे इसके आसपास भी नहीं भटक। बिट्टू का अंकल भिड़े जल्दी से उसकी माँ यानी बिट्टू की दादी से चेतकवाड़ी का प्लॉट बेचने का डॉक्यूमेंट साइन करने को कहता है। उसकी माँ साइन करने से मना कर देती है और कहती है कि वो ये प्लॉट बेचने नहीं देंगी, क्योंकि वो श्रापित जगह है और उनके भाई की आत्मा से बना ब्रह्म राक्षस अभी वहां रहता है। विडे अब पुराने झगड़े वापस से स्टार्ट कर देता है, जो इन्वॉल्व करता है कि कैसे पहले उसकी आई वो प्लॉट बेचने को रेडी थी उसके बड़े भाई के लिए, क्योंकि वो पुणे में अपनी वाइफ पम्मी के लिए सलोन खोलना चाहता था। और जब उसने चेतकवाड़ी के पेड़ को जलाने की कोशिश की थी तो वो मिस्टीरियसली मर गया था। बिट्टू ये सब सुनता है और क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, उसके अंकल गुस्से में उससे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो किसी भी गांव वाले से इस इंसिडेंट के बारे में पूछ सकता है। डर और गुस्से से भरा बिट्टू चेतकवाड़ी के पेड़ के पास पहुंचता है सच्चाई जानने के लिए और उस भयानक मुंजा से मिलता है। उसके खो जाने के बाद से बिट्टू की माँ और दादी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि उसके वेयरअबाउट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिला। उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि वो चेतकवाड़ी गया है। दादी एक लैंटर्न और पुराना लाठी लेकर वहां पहुंचती है। वो अपने भाई को मुंजा बने देखती है, जिसने बिट्टू को उस पेड़ के बेड़ों के बीच बंधक बना लिया था। वो उस ब्रह्म राक्षस को लाठी से मारकर बिट्टू को वहां से निकालती है, लेकिन मुंजा ने अपने पंजे का निशान बिट्टू के पीठ पर छोड़ दिया था और अब बिट्टू ही उसका पेड़ बन गया है। तो वो चेतकवाड़ी से बाहर आ जाता है। ये क्रीचर दादी को बिट्टू के सामने मार देता है और उससे कहता है कि उसकी बचपन की मोहब्बत मुन्नी को कैसे भी करके ढूंढकर उसके पास ले आए, वरना वो उसकी माँ और जिन सभी को लेके वो केयर करता है उनको मार देगा। क्योंकि सिर्फ बिट्टू उसे देख सकता है, वो उसके कंधे पर बैठता है और दादी के अंतिम क्रिया के उपरांत वो पुणे वापस आके मुन्नी की तलाश शुरू करते हैं। पर इसलिए वो अपने मैटरनल कजिन स्पीलबर्ग सिंह का मदद लेता है। अपने कोंकण वाले कजिन रुकू से उन्हें पता चलता है कि अभी मुन्नी पुणे में रहती है और वो एक्चुअली बेला की दादी है। रुकू और बिट्टू भी एक ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड शेयर करते हैं, पर ये गोटिया के अफेक्शन और अपने बहन के प्रति बिहेवियर से स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखाई पड़ता है। इतने दिनों से तबाही मचाने के बाद जब मुंजा मुन्नी को देखता है, वो उस बूढ़ी औरत को देख के डिसअपॉइंट होके अपना मन बदल लेता है और बिट्टू से कहता है कि वो बेला को चाहता है। बेला एकदम अपने अक्का की कार्बन कॉपी थी। दिनेश विजन का हॉरर यूनिवर्स का लेटेस्ट फिल्म मुंजा में पोजेसिवनेस और ऑब्सेशन, ये दोनों इविल एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जहां बिट्टू एक सहमा हुआ सा वेल बिहेव्ड लड़का होता है जो अपने फीलिंग्स शेयर करने में भी प्रॉब्लम्स फेस करता है, वही उसका एंसेस्टर ऑब्सेसिव और डिरेंज्ड है, जो कि दर्शाता है कि ये डिस्टर्बिंग फीलिंग्स जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे कि विडे एक पेट्रियार्क है जो हमेशा से अपने घर के सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, उसमें एक इनहेरेंट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी है। वो पम्मी और अपने वाइफ सावित्री को कॉन्स्टेंटली टॉन्ट करता है, अपने बेटी के विशेस जानना नहीं चाहता है, बिट्टू को पार्लर में काम करने की वजह से मॉक करता है। यहाँ तक एक सिंपल नारियल तोड़ के लाना भी उसके लिए अपने मैस्कुलिनिटी को प्रूव करने का साधन बन जाता है। पर खुशनसीबी ये है कि बिट्टू को ये सारी चीजें इनहेरिटेंस में नहीं मिला। विडे ब्रेव होने का प्रिटेंड करता था, पर जब चेतकवाड़ी में बिट्टू को बचाने जाने का बात आता है तो वो ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है लेम एक्सक्यूजेस देके। बिट्टू बाहर से डरपोक था, पर जब ही उसे अपने पापा की मौत के बारे में पता चलता है वो उस वाड़ी में भागा चला जाता है। पर उसका दादी अपने आखिरी सांसों तक उसका साथ देती है। उसकी अज्जी अपने बड़े बेटे को भी ऐसे ही सपोर्ट करती थी, पर इवेंचुअली वो भी इस शैतान मुंजा के हाथों मारा गया। मुंजा उस पेड़ से मुक्ति चाहता था, पर उसके लिए एक ही ऑप्शन था कि उसका वंशज उसकी मनोकामना पूरी करे, जो कि इस केस में उसका शादी था। ये लागिन पागल स्पिरिट बेला को पाने के लिए बिट्टू को भयानक सपना दिखाने लगा, जहाँ पे वो देखता है कि मुंजा के इन्फ्लुएंस में वो बेला को चोट पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। फिर अपने कजिन के साथ वो एक पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट और फेक हीलर स्लैश पास्टर एल्विस करीम प्रभाकर से मिलता है।
पहले तो प्रभाकर उनसे मजाक मजाक में बात करता है, पर मुंजा का इम्प्रिंट उसके पीठ में देख के वो सीरियस हो जाता है। वो इन दोनों को अपने सीक्रेट कैबिनेट में लेके जाता है, जो कि कॉन्जरिंग सीरीज के इस सीक्रेट कैबिनेट को मेकर्स द्वारा एक होमाज है, और उन्हें बताता है कि मुंजा को रोकने का सिर्फ एक ही विधि है। शादी करते टाइम उसे एक फिजिकल शेप लेना होगा, जिसलिए एक बकरी चाहिए जो कि उसके वंशज के बने एक ब्लड के साइन से वो पोजेस कर लेगा, और उसकी शादी से पहले ही उस बकरी को मार डालना पड़ेगा ताकि वो मुंजा मुक्त हो जाए और उस लड़की की आत्मा को इटर्नली टॉर्मेंट ना कर पाए। प्रभाकर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, पर उनसे दूरी मेंटेन करता है ताकि उस मुंजा को शक ना हो जाए। इसके बाद स्पीलबर्ग और बिट्टू बेला को कन्विंस कर लेते हैं उनके पोर्टफोलियो के लिए बिट्टू के गांव जाने को, पर बेला को उस सेरेमनी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और ऊपर से उसका क्लिंगी बॉयफ्रेंड कुबा वहां पहुंच जाता है। कुबा को देख के मुंजा बहुत जेलस फील करता है, जो कि बिट्टू के एनवी का एक एक्सटेंशन समझा जा सकता है। मुंजा कुबा को सिवियरली वुंडेड कर हॉस्पिटलाइज कर देता है। इस मौके का फायदा उठा के बिट्टू बेला को ताड़ी पिला देता है और कंप्लीटली इनेब्रिएटेड हालत में चेटुकवाड़ी लेके जाता है, और मुंजा के इंस्ट्रक्शन से उसे एक बकरे के शरीर में कैद कर लेता है। पर तभी एक ड्रंक बेला अपने सर पर वही मार्क बना लेती है, तो मुंजा बचने के लिए उसके शरीर में घुस जाता है और बेला की आत्मा उस बकरी में कैद हो जाती है। बीच में विड़े आके और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और उस मुंजा को रोकने के लिए फाइनली प्रभाकर वहां पे आ जाता है। वो अपने प्लानिंग और सीक्रेट ऐश से बेला के अंदर बसे उस मुंजा को एक सर्कल में कैद कर लेता है। बकरी को ढूंढते टाइम उन्हें लगता है कि बेला वाले बकरी को विड़े ने खा लिया है, तो वो उसके शरीर में वही मार्क बना देते हैं। पर उस बकरी को तभी स्पीलबर्ग ढूंढ ले आता है, और एक और बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चलते बकरी में विड़े और विड़े में मुंजा की आत्मा घुस जाता है। दोनों सिमिलर रिग्रेसिव थॉट्स कैरी करने के चलते ये पोजेशन और भी इफेक्टिव हो जाता है, और विड़े सबको मार पीट के बेला को लेके चेटुकवाड़ी चला जाता है। फिर बिट्टू को उसकी दादी का स्पिरिट दिखाई देने लगता है, जो उसे इंस्पायर करती है अपने डर को कन्फ्रंट करने के लिए। समुंदर से उसे अपनी दादी का छड़ी मिल जाता है, और बेला की बलि चढ़ने से पहले ही वो मुंजा और अपने पेट्रियार्क अंकल के साथ भिड़ जाता है। बहुत इंटेलिजेंटली उसे मारते मारते बिट्टू उसके चाचा के शरीर में वही मार्किंग बना देता है, और ये इफेक्टिव भी होता है क्योंकि विड़े भी गोटिया का वंशज है। और फिर अपने खून से पेड़ में वो मार्किंग बना के मुंजा को वापस उस पेड़ में कैद कर लेता है। जब मुंजा उस पेड़ के बेरों से बिट्टू को दबोच लेता है, तो बेला उस पेड़ पे केरोसिन फेंक के मारती है, और बिट्टू उसे जला देता है। जब हम एरियल शॉट से इस वाड़ी को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये वाड़ी एक इंसानी रिब की तरह दिखता है, और जहाँ पे वो पेड़ दिखाई देता है वही यूजुअली इंसान का हार्ट रहता है। तो इससे प्रॉब्लम मेकर्स ये सिग्निफाई करना चाहते थे कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक इनकरप्टेबल हार्ट होना चाहिए, और सबसे पहले दिल को साफ करने के लिए इसके द्वारा किए गए सभी पापों का प्रायश्चित हमें इसी जन्म में कर लेना चाहिए, ताकि हम जीवित दशा में ही ऐसा रिग्रेसिव मॉन्स्टर ना बन जाए। बिट्टू का हार्ट प्योर था, और उसका ओपननेस ही उसके जीतने का कारण बन जाता है। जब वो वेंजेंस के लिए यहाँ आया था, तब मुंजा ने उसे ही अपना पॉन बना लिया था, पर इस बार जब वो अपनों को बचाने के लिए आया, तब मुंजा उसके सामने टिक नहीं पाया। मोमेंटरीली सब ठीक हो जाते हैं और वो पुणे लौट आते हैं। बिट्टू अपने डर को ओवरकम करके बेला को प्रपोज करता है, पर अभी बेला के लिए एक रिलेशनशिप का कमिटमेंट बहुत हार्ड लगने लगता है, पर प्रॉमिस करती है कि वापस आके वो इस प्रपोजल के बारे में सोचेगी। बिट्टू गोटिया की तरह ऑब्सेसिव नहीं है, और वो बेला के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए उसे अपना डिसीजन खुद लेने का स्पेस देता है, जो कि आइडियली हर एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। वो फिलहाल के लिए ऑनलाइन कोर्स से एडवांस स्टाइलिंग की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है, पर उसका बुरा सपना अभी भी ओवर नहीं हुआ। फिल्म के शुरुआत में हमने जिस एले में पहली बार बिट्टू से मिले थे, वही एले पे आते ही बिट्टू को मुंजा का वॉइस वापस सुनाई पड़ता है, पर इस बार बिना डरे वो अपने दादी का छड़ी निकाल लेता है, जो कि सिग्निफाई करता है कि वो अभी मुंजा का सामना करने के लिए तैयार है। उस पीपल के पेड़ को काट दिया जाता है और गांव में रुकू की सगाई टूट जाती है। वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए पुणे आ जाती है, और इट सीम्स स्पीलबर्ग के साथ उसका फ्लेयर वर्कआउट कर जाएगा। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मुंजा के पीपल के पेड़ को काट के ट्रक में लोड करके कहीं पे ले जाया जा रहा है।
इसी बीच हम स्त्री और भेड़िया फिल्म से जनार्दन शर्मा एक जना को देखते हैं जो हाथों में कपड़ा लेके अपने दोस्त भास्कर को ढूंढ रहा है। अगर आपने भेड़िया देखा है तो आपको मालूम होगा भास्कर एक वेयरवुल्फ है जिसे जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर अनिका अपॉइंट करके मर गई थी। उस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में विक्की और बिट्टू अपने दोस्त जना को बुलाते हैं उनके गांव वापस जाने के लिए, क्योंकि वहां पे एक और इशू राइज हो चुका है। तो शायद ये सीन उनके चंदेड़ी लौटने के टाइम का है। एनीवे, भास्कर को जना कुछ कपड़े लाके देता है और हस्की कह के ड्रेस करता है। अपने ह्यूमन शेप में आने के बाद भास्कर को हर बार कपड़े चाहिए होते हैं और जना जब उसे अपने जुगाड़ लगा के कुछ कपड़े देता है तो उसके हाथ एक मुन्नी ब्रांड का चड्डी आ जाता है। जब भास्कर इसका मजाक उड़ाता है तो मुंजा को वापस मुन्नी का नाम सुनाई देता है। एंड इट सीम्स भेड़िया का सेकंड फिल्म इनके कॉन्फ्रंटेशन से ही स्टार्ट होगा। मुंजा पेट्रियार्की और समाज में मर्दों के इरेशनल एटीट्यूड को एड्रेस करता है। फिल्म दिखाता है कैसे ऑब्सेसिवनेस और रिग्रेसिव अपब्रिंगिंग के चलते एक इंसान औरत को अपना पोजेशन समझने लगता है और एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगता है। मुंजा या गोटिया मुन्नी के कंसेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था और उसे हासिल करने के लिए अपनी बहन का बलिदान देने को भी तैयार था, जिस पे भी वो अपना हक जताता था। विडा का एटीट्यूड भी सिमिलर था। वो अपनी माँ, भाभी, बेटी या बीवी किसी से भी अच्छी तरह बिहेव नहीं करता था और उनके ओपिनियंस का रिगार्ड भी नहीं करता था। तो अल्टीमेटली उसे भी अपने कर्मों का सजा मिला और एंडिंग में वो प्रॉब्ली साइकोलॉजिकली डिवास्टेटेड होके खुद को पेड़ समझने लगा। बिट्टू ये लड़ाई अपने दम पे नहीं बल्कि अपनी दादी, कजिन्स, माँ और बेला के सपोर्ट से जीतता है। उसका केयरिंग नेचर ही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो कि उसे अपॉर्चुनिस्ट नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाता है। आखिर में उसने बेला के दूर जाने के डिसीजन का रिस्पेक्ट किया, जो कि उसकी दादी के लव और अफेक्शन से भरे अपब्रिंगिंग का नतीजा है। वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे यकीन नहीं करता था और इसीलिए वो इन सभी औरतों को अपना बोलने के काबिल था। ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक थी, ना मुझे ज्यादा हंसी आई और ना ही डर लगा, पर ओवरऑल सेकंड हाफ बेटर था, जो इस फिल्म को डॉक्टर आनिका की तरह खाई में गिरने से बचा लेता है। You get it, Varisan? ओके, फिल्म में गो गोआ गॉन का एक सीन भी देखने को मिलता है, जो कि इंडिया की ओजी हॉरर कॉमेडी जॉनर के पायनियर और स्त्री के राइटर राजन डीके को एक होमाज है। फिल्म में हमें एक सीन में रूही का क्लिप देखने को मिलता है, जो कि कंफर्म कर देता है कि वो फिल्म मैडेक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, जो कि जैसे रैग्नारॉक ने मार्वल के बहुत सालों से चले आ रहे गॉन्टलेट वाले मिस्टेक को सुधारता था, वैसे एमसीयू को रूही के कर्ज से मुक्त कर देता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मुंजा देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज मिस ना करने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय। अच्छा चलता हूँ एंड आई विल बी बैक।